बंगाल की एक महिला गायक ने केवल हिंदू गाने गा दिए थे, फतवा जारी हो गया था, कार्टून बना था फ्रांस में, अटैक हो गया था। बताइए, करके देख सकते हैं? कोई क्या कर सकता है? जो सहिष्णुता हिंदू धर्म में पाई जाती है वो सहिष्णुता विश्व के किसी धर्म में नहीं है। आप आज से नहीं, सनातन परंपरा आज की देन नहीं है। सनातन परंपरा का उदय कब हुआ यह किसी भी इतिहास में वर्णित नहीं है। हमारा वेद जो है वो अपरुषेय है। जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश पाठक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं क्या बोलती पब्लिक में। आज मैं आ गया हूं नेहरू बिहार। ये आईएएस का गढ़ है। आईएएस का गढ़ माना जाता है। अक्सर उत्तर प्रदेश बिहार के जो छात्र हैं वो यहीं पर आकर अपने आईएएस की तैयारी करते हैं और अपने माँ बाप के सपने को चार चांद लगाने का प्रयास करते हैं। अगर आप एक दृश्य देखेंगे तो ये छोटा सा किचन होता है, बगल में लेटरिन बाथरूम था और ये एक कमरे का रूम होता है। इस कमरे के किराए की बात की जाए तो लगभग 8,000 रुपया इस कमरे का किराया होता है। इतना संघर्षमय जीवन जीने के बाद और तमाम प्रकार की किताबों को पढ़ने के बाद फिर जाकर ये बुद्धि जो है वो तैयार होता है भारत की सेवा के लिए। चलिए आइए, आज जो है इनसे जो है हम पूछेंगे पठान मूवी के बारे में, क्योंकि पठान मूवी न सिर्फ एक पिक्चर है बल्कि डिस्क्रिमिनेशन पे बहुत बड़ी चर्चा जो है वो छिड़ चुकी है। हिंदू मुस्लिम विवाद पे जो चर्चा छिड़ चुकी है, भारत के समरसता के विषय में चर्चा छिड़ चुकी है। तो इस पर जो है एक गहन चर्चा आज हम आप देखने वाले हैं। ये फिर आज जो है पठान मूवी पे जो है वो डिस्कशन करेंगे हम। आप देखेंगे कि पठान मूवी, क्योंकि ये बच्चे हैं, मनोरंजन के लिए अक्सर जो होता है कि 6 महीने साल भर में एक बार थिएटर ज़रूर जाते होंगे और भारत की जो सामाजिक पटकथा होती है, चित्रकथा होती है, उसको देखने का उस प्रयास करते होंगे। तो सबसे पहले हम इन्हीं सबसे पूछेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो है भारत की समरसता, भारत की जो है सामाजिक विभिन्नता, जिसको विविधताओं का देश कहा जाता है, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे और बॉलीवुड पर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करते हैं। आपका नाम? राजन चौबे। आपका नाम? अजय। आपका नाम? प्रदीप। तो राजन जी, प्रदीप जी और अजय जी, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि इतने संघर्ष में जीवन में आप सब जो है अपनी जो है तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये जो जीवन है, ये जीवन आप सबको कैसा लग रहा है? बहुत सही लग रहा है। बहुत सही लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कि आपकी लाइफ जो है इसके परिप्रेक्ष्य में कैसी जा रही है? जी देखिए, घर से थोड़ी दूरी तो है, लेकिन यहाँ पे जो है रह करके जीवन को किस तरह से आगे जीना है, इसके लिए यह फेज हमें तैयार करता है। और तमाम जो है कठिनाइयाँ आती हैं, तमाम दिक्कतें होती हैं, लेकिन फिर भी जो है हम जैसे कई छात्र यहाँ डटे रहते हैं ताकि हम अपने जो सपनों को लेकर घर से, एक छोटे से गांव से आते हैं, उसे साकार करने के लिए यहाँ जद्दोजहद करते रहते हैं लगातार। और तमाम जो है बातें होती रहती हैं, लेकिन जीवन चलता रहता है। प्रदीप जी, आपकी क्या राय है इस संघर्षमय जीवन के विषय में? ये संघर्ष जीना सिखाती है, भविष्य में किसी भी कठिनाइयों और दिक्कतों से लड़ना सिखाती है। हाँ, संघर्ष ही जीवन है। चलिए, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि संघर्ष ही जीवन है और यही मानवता का स्वरूप है कि मानव हमेशा संघर्षशील रहा है। तो एक संघर्ष आप इस समय भारत के जो है सामाजिक परिदृश्य में देखने को मिल सकता है। आपको पठान मूवी का एक गाना था, बेशर्म गाना, और उस गाने में दीपिका पादुकोण एक जो है भगवा कलर का जो है बिकनी पहन के चली जाती हैं, जिसको लेकर जो है विवाद संपूर्ण देश में फैला हुआ है। तो आप क्या पठान मूवी का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? आपका क्या राय है उसके परिप्रेक्ष्य में राजन जी? मैं समर्थन नहीं करता हूँ इस मूवी का। आप समर्थन क्यों नहीं करते? क्या सिर्फ एक रंग जो है वो भगवा को प्रदर्शित, हिंदू धर्म को प्रदर्शित करता है? नहीं, धर्म तो अपना एक अलग स्थान है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि किसी को भावना को ठोस पहुँचे। अगर ऐसे आप देखेंगे तो कल तो हरा पहनने पर मुस्लिमों को जो है ठेस पहुंच सकता है, सफ़ेद पहनने पर फिर ईसाइयों को ठेस पहुंच सकता है। ये तो ऐसे फिर किसी एक रंग से एक धर्म को डिफाइन करना कहाँ तक सही है? नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन धर्म अपने स्थान पे है और बाकी लोगों का कल्चर अपने स्थान पे है। तो वो कल्चर जो उसमें दिखाया गया है उस गाने में, वो जहाँ तक मेरी राय है सही नहीं है। आपकी राय क्या है अजय जी इसमें? जी, सबसे पहले तो ये कि जैसा कि अभी आपने कहा भी है कि कोई एक रंग जो है धर्म को प्रदर्शित नहीं करता है जी। बात आपकी ठीक है कि एक रंग जो है रंग प्रतीक है, लेकिन रंग हमें भावनात्मक रूप से जोड़ता भी है और वह हमारी जो सामाजिक एकता है उसके लिए जानी जाती है। भगवा रंग आज से नहीं, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी, तमाम जो हमारे जो है वीर योद्धा हुए हैं, उन लोगों ने भी जो है भगवा को अपना एक प्रतीकात्मक इकाई के रूप में माना था। और उसी के चलते जो है न जाने कितने लोग जो है मुग़ल और अंग्रेज़ों के विरुद्ध एकत्रित हुए और उनके विरुद्ध संघर्ष किया। तो ये कहना कि हमारा धर्म केवल एक रंग से जो है परिभाषित होता है, यह उचित तो नहीं है, लेकिन भगवा केवल एक रंग नहीं है।
ठीक है, आपका कहना है कि भगवा एक रंग नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि सामाजिक एक भावना है, और उस भावना के लिए जो है आपके अंदर हृदय में अपार सम्मान है, जिसके लिए आप पठान मूवी का विरोध करते मैं हैं। और भी कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए। देखिए, भारत की जो जनता है उसमें विविधता है। शिक्षित लोग हैं, अर्धशिक्षित हैं और अशिक्षित हैं। तो ऐसे में बॉलीवुड का एक नैतिक दायित्व बनता है कि अगर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं कि हमें कुछ भी दिखाने का, क्योंकि फिल्म जो है उसमें कल्पना का बहुत अहम स्थान होता है, तो उसमें आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत जो भी आप उपयोग करना चाहते हैं, जिस भी सामग्री का आप कर रहे हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण और उसके जो नायक हैं और अन्य जो भी निर्माता जो कंपनी है, उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों का मतलब है कि वो विदेशों में पढ़े हैं, देश के अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़े हैं, लेकिन उन्हें एक बेसिक बुद्धि भी होनी चाहिए कि आप अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो आपको मूल कर्तव्यों को भी मानना चाहिए। तो सब मिलाकर आपका यही कहना है कि अपने हित के लिए वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अभिव्यक्ति का आज़ादी उसी हद तक जहाँ के लोग क्षरण ना हो, लेकिन यहाँ पे उनका नैतिक दायित्व भी तो देखिए, उनकी नैतिक दायित्व बिल्कुल भी तय नहीं होती है। वो उनका एक नैतिक दायित्व है कि जो हमारी सामाजिक समरसता है उसको बना के रखें, लेकिन यह फिल्म उस सामाजिक समरसता को पूरी तरह तोड़ती है। तो आपका कहना है कि ये फिल्म जो है सामाजिक समरसता को तोड़ती है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे पिछले समय में, तो करीना कपूर का एक जो था कि जिसको फिल्म देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है उसको नहीं देखे, लाल सिंह चड्ढा को लेकर बायकॉट हुआ। उसके बाद फिर रणवीर कपूर का एक जो है बयान था कि आई एम अ बिग बीफ गाय, उस पर भी जो है ब्रह्मास्त्र का जो बायकॉट हुआ। तो ये बायकॉट का जो प्रचलन है, क्या आप इसको कितना समर्थन करते हैं, कितना आप इसका विरोध करते हैं? देखिए शैलेश जी, बायकॉट के दो पहलू हैं। एक है सार्थक बायकॉट और एक है कि हम बायकॉट करेंगे ही। तो जो बायकॉट की ये पद्धति है, ये कोरी पद्धति नहीं है कि जो है इसमें शिक्षित लोग शामिल हैं। और आप जो है, जो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, उसकी जो भारतीय व्याख्या है, अगर आप उसको देखें तो रंग एक समुदाय से जुड़ा हुआ है। और ये तो चलिए ठीक है कि अभी जो मूवी चल रही है उसके बायकॉट को लेकर है। आप लाल सिंह चड्ढा की बात कर रहे हैं, तो लाल सिंह चड्ढा में एक मानसिक विकृत व्यक्ति सेना में भर्ती हो जाता है, जबकि आप ये जानते हैं कि सेना में भर्ती के लिए शारीरिक और मानसिक एक जो है बेसिक शारीरिक और मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है, और एक बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है, तब एक सैनिक तैयार होता है। न जाने कितने विपरीत परिस्थितियों का सामना करके एक बालक जो है सेना की तैयारी में जुटता है और सफलता अर्जित करता है। और फिल्म जो है ये दिखा रही है कि मानसिक रूप से जो है विकृत होने के बावजूद भी जो है आप सेना में जा सकते हैं। तो ये सोचिए कि जो है, जो सेना हमारे लिए हमें महफूज रखती है और हमारे देश को जो है एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा करती है विश्व के पटल पर, उसको इस तरह से जो है, जिसे छीछालेधर भी कह सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है आपकी। तो आपका कहना ये है कि आप अभिव्यक्ति के तहत तो कुछ भी नहीं दिखा सकते, अगर आप कुछ भी दिखाएंगे तो उसका जो है विरोध भारत में होता रहेगा। प्रदीप जी, आपसे जो है मेरी राय क्या है, पठान मूवी के परिप्रेक्ष्य में क्या सिर्फ एक रंग जो है वो भगवा को प्रदर्शित करता है, या फिर ये जो है लोगों ने एक आडंबर खड़ा कर दिया उसके लिए? भगवा रंग जो है एक मेरी संस्कृति प्रतीक है, और लोगों को हृदय से जुड़ी हुई है। आप किसी, हाँ ठीक है कि हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हाँ जितनी धर्म हम सबका सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन आप विशेष धर्म के लेकर किसी संस्कृति के संग छेड़छाड़ करेंगे, यह अच्छी बात नहीं है। अतीत में ही कुछ ऐसी फिल्में आई हैं जो विशेष धर्म को टारगेट कर रही हैं, या मूर्ति पूजन को लेकर, या पहनावा ओढ़ाव को लेकर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हाँ, इनके एक मतलब फिल्म दिखाने से मेरा धर्म कमज़ोर नहीं हो जाएगा। मेरा धर्म सदियों से चला आ रहा है और बहुत मजबूत, बहुत स्थिर है, उस पर कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन इस तरीके से लगातार हमला करना वह बहुत निंदनीय और बहुत घृणास्पद है। और उसके बाद जैसे मैं फिल्म बोर्ड से मांग करूँगा कि ऐसे गानों पर, ऐसे फिल्मों पर कार्रवाई करे और उस पर संशोधन करे, अपने आप पे फिल्म बोर्ड अपने आप को मजबूत बनाए। इस फिल्म को जोड़कर जो है कई बार जो चर्चा होती है, चर्चा यह होती है कि अगर ऐसे विरोध होता रहा तो भारत की समरसता खत्म होगी और हिंदू मुसलमानों के बीच जो है वो भेदभाव जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस सरकार के दरमियान जो सामाजिक समरसता थी, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती थी, उसमें जो है विभेद पैदा हुआ है, या फिर वास्तविक रूप से हिंदू जो है वो जागृत हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई एक फिल्म भारतीय जो संस्कृति है, गंगा जमुनी जो तहजीब है, उसको तो नष्ट कर सकती है। मतलब आप गंगा जमुना तहजीब में बिलीव करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। आज जब आप गंगा जमुना तहजीब में बिलीव करते हो तो आप पठान मूवी का विरोध कैसे कर सकते हैं? पठान मूवी का विरोध हम इस तर्ज पे करते हैं कि उन्होंने किसी एक
जो है समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष की जो भावनाएं हैं, जो जन भावनाएं हैं, जो कि हमारे धर्म से मजबूती से जुड़ी हुई हैं, उनको लेकर छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो आप देखेंगे शाहरुख खान जो है वो हरा कलर का शर्ट पहने हुए हैं, तो सिर्फ हरा कलर तो मुसलमानों को सपोर्ट करता है, अगर ऐसा आपकी भाषा में देखा जाए तो फिर तो मुसलमानों का भी विरोध हो गया। जी, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि शाहरुख खान हरा शर्ट पहनकर नग्नता नहीं कर रहे हैं और वो भगवा पहनकर नग्नता कर रही हैं। आप सबसे पहले तो ये सोचिए कि जो है जब हम गंगा यमुना तहजीब की बात करते हैं कि हम जो है अपने संस्कृति को जो एकता की बात करती है उसको समर्थन करते हैं, तो एक फिल्म उसको न तो कमज़ोर कर सकती है और न ही जो है उसको नष्ट कर सकती है। जब कमजोर भी नहीं कर सकती, नष्ट भी नहीं कर सकती, तो विरोध किस बात का? विरोध इस बात का कि आप प्रतीकात्मक जो हमारा इकाई है उसे लेकर के आप ये भी सोचिए कि उस रंग की जगह पे कोई दूसरा रंग भी इस्तेमाल किया जा सकता था। बात तो केवल फैशन की ही है। तो दूसरे रंग को भी दूसरा समुदाय अपने आप से जोड़कर देख सकता है, फिर उसमें भी तो विरोध हो सकता है। नहीं, आप ये समझिए कि वो रंग नहीं है। उसके बाद उसमें देखिए बेशरम रंग, बेशरम रंग। दुनिया देखी बेशरम रंग। ये क्या है? कहने का तात्पर्य सुनिए, क्या है बेशर्म रंग हो गया वो तो हिंदी। बेशर्म है। अरे नहीं, दिखाना क्या चाहता है? ये नहीं, नहीं, रंग दिखाना क्या चाहता है? बेशरम रंग दुनिया बेशरम देखेगी, इसका मतलब क्या है? नहीं, अब बेशरम- इसका मतलब उसको पहनने वाले लोग भी बेशर्म है। मेरी बात समझ कोई। जो भावना महिलाएं को आहत करना चाहता जो है, भगवा रंग ये रंग हम- कपड़े नहीं, पहनती हैं बहुत भारतीय दिन महिलाएं, से एक वो विशेष नग्नता धर्म को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल। मेन बात है, आप अतीत में ही देखिए बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जो एक विशेष धर्म से टारगेट आज किया जा रहा है। बुद्धिजीवी होने का एक मानक बन गया है कि आप एक विशेष धर्म को, एक विशेष रंग को, एक विशेष जाति को जो है टारगेट करिए, आप बुद्धिजीवी माने जाएंगे। यानी कि बॉलीवुड केवल बुद्धिजीवियों का जो है गढ़ रह गया है और वो केवल एक धर्म विशेष को ये नहीं, टारगेट। बेशर्म रंग की बात की जाए तो बेशर्म रंग भी तो हिंदी का एक शब्द है, इसका इतना विरोध क्यों? उसकी जगह जो है शर्मीला रंग भी कहा जा सकता था। तो सर, और शर्म जो है वो तो भारतीय नारी का गहना तो है। है नहीं कि कोई गाना लिखेगा तो आपसे पूछ के लिखेगा कि ये वाला लिखा जाए कि वाला नहीं। नहीं सफेद लिखेगा। रंग की भी बात हो सकती है जो शांति का प्रतीक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई इसमें। अरे क्या किया जाता कि हरा रंग इश्क का, इश्क के हजीजी, इश्क के जबीबी कर दिया जाता। क्यों नहीं किया कई गया? जगहों पर गाने के देखिए, और भी इलाजे हो सकते हैं। नहीं नहीं, अरे गाने में अगर आप गाने के देखेंगे, और भी इलाजे अरे हो अभी सकते अभी अभी आप चले जाएंगे पुरानी मूवी है तो उसमें है हरे दुपट्टे वाली। अब बताइए, हरा दुपट्टे वाली, तक उसका विरोध भी तो मुस्लिम समुदाय कर सकता है। नहीं, तो वो देखिए ना, वहाँ नग्नता नहीं हो रही है, आप पहना दीजिए। और उस समय के हिसाब से देखा जाए, आप उस जब बताइए गाने की स्थिति कि देखेंगे वहाँ हम- संपूर्ण नग्नता है, अगल बगल एकदम हालत खराब है। बंगाल की एक महिला गायक ने केवल हिंदू गाने गा दिए थे, फतवा जारी हो गया था, कार्टून बना था फ्रांस में, अटैक हो गया था। बताइए, करके देख सकते हैं? कोई क्या कर सकता है? जो सहिष्णुता हिंदू धर्म में पाई जाती है वो सहिष्णुता विश्व के किसी धर्म में नहीं है। आप आज से नहीं, सनातन परंपरा आज की देन नहीं है। सनातन परंपरा का उदय कब हुआ यह किसी भी इतिहास में वर्णित नहीं है। हमारा वेद जो है वो अपरुषय है। आप सुनिए पहले, आज से नहीं है। आप अगर इतिहास को तनिक सा जो है ध्यान से देखें तो मौर्य काल से लेकर अशोक के पहले से भी लेकर हमने बौद्धों को, शैवों को अपने साथ पनपने दिया। और जितना हिंदू धर्म आप का, इस बात को मानते हैं कि नहीं कि वर्तमान समय में जो अल्पसंख्यक है वो यहाँ पर जो है उसकी स्थिति दबाई जा रही है? अगर वो अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे तो हम अपने खून के अंतिम कतरे तक उनका विरोध करेंगे, क्योंकि ये हमारी नैतिक। किसका? मुसलमानों का विरोध करेंगे आप? मुसलमानों का नहीं। हम, हमारे कई मित्र हैं जो मुसलमान हैं, हमारे कई अध्यापक हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया, शिक्षा दीक्षा दी, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम बॉलीवुड के इन नंगेपन का विरोध कर रहे हैं जो हमारे धर्म के प्रतीकात्मक इकाई को लेकर के जो है एक नंगापन क्रिएट कर रहे हैं, हम उनका विरोध में एकता के सौहार्द को बिगाड़ रही है विशेष फिल्म आके यह समाज में। हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं ये लोग। ये नहीं, अगर बॉलीवुड की बात करेंगे तो वही बॉलीवुड लीजेंड आप भगत सिंह दिखा रहा है, उसी बॉलीवुड की बात करेंगे महात्मा गांधी पे फिल्म दिखा रहा है, उसी बॉलीवुड की बात बिल्कुल, करेंगे हम उसका समर्थन- पंडित जवाहरलाल नेहरू पे मूवी दिखा रहा है, उसी बॉलीवुड को देखेंगे तो हिंदुत्व को बढ़ावा, उसी बॉलीवुड को देखेंगे तो कश्मीर फाइल को भी बना रहा है, फिर उसके बाद फिर पूरी बॉलीवुड का विरोध क्यों? शैलेश जी, आप सुनिए, भगत सिंह केवल हिंदुओं के नहीं है, भगत सिंह भारत के हैं। महात्मा गांधी भी भारतीय नेता है, न कि हिंदुओं के नेता हैं। और तीसरी बात, जवाहरलाल नेहरू भी जो है हिंदुओं के नेता नहीं है। केवल आज़ादी केवल हिंदुओं को नहीं मिली है, आज़ादी पूरे भारत को मिली है, इसलिए वो भारतीय नेता है। इसीलिए तो सिर्फ हिंदुत्व से एक गाने को जोड़कर विरोध करना कहाँ तक सही वो है? केवल गाना नहीं है, एक गाना। भगवा रंग प्राचीन काल से विशेष धर्म के, विशेष संस्कृति के लोगों के हृदय से जुड़ा हुआ है। विशेष कलर को, रंग को टारगेट कर रहे हैं। अगर ऐसे बीच में देखा जाए तो अभी हिजाब का विरोध हुआ। अब ये बताइए कि हिजाब के परिप्रेक्ष्य में, हिजाब तो उनके धर्म में लिखा गया, हिजाब के परिप्रेक्ष्य में आप जो है भगवा कलर रुमाल पहनकर और घुस जाएं तो ये सब कहाँ से उचित है और कहाँ तक ठीक? देखिए, पहनने की जो आज़ादी हमें अनुच्छेद 21 के तहत मिली हुई है, उसके तहत आप केवल विद्यालयों में नहीं, आप सड़कों पे भी निकल जाइए तो आज भी हिजाब पहनकर लड़कियां आपको मिल जाएंगी। ठीक उसी तरीके से हमारे धर्म में भी जो हम भगवा रंग है उसको जो है पहनने की आज़ादी हमें है। लेकिन आप एक बात बताइए, आप तनिक सी जो है हमारी बात को जो ध्यान से सुनिए।
हमारी एक बहन ने, नुपुर शर्मा ने जो है क्या क्या दिया, जो इस्लाम में वही वर्णित है ना जो उन्होंने कहा। आज भी जो है कुरान आप उठा के पढ़िए तो उस कुरान को जो है वही लिखा गया जो नुपुर शर्मा जी ने बयान दिया। आज उन्हें दिल्ली अपने घर से नहीं, किसी के भी धर्म के बारे में किसी प्रकार के आक्षेप का जो है मैं समर्थन नहीं वो करता। आक्षेप नहीं है, वो कुरान में वर्णित है। नहीं, चलिए ठीक है, उस पे चर्चा नहीं करेंगे हम। आप चर्चा हमारी आपकी जो है पठान मूवी पे है, तो आप लोग सब मिला जुला कर इतना ही कहना चाह रहे हैं कि पठान मूवी का आप विरोध करते हैं। बहिष्कार केवल पठान मूवी ही नहीं, जो हमारी जन भावनाओं को, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करेगी और गलत तथ्यों को पेश करेगा, हमारे जो है धर्म के रीति रिवाजों के, हमारे रहन सहन को, हमारी संस्कृति को आहत करेगा, उसका हम विरोध करेंगे। केवल पठान मूवी की बात नहीं है साले जी। आपकी राय क्या है प्रदीप जी? जो मेरी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करेगा वह किसी कोई भी आ जाए मैं उसका विरोध करूंगा। वो हो सकता है जन नेता ही किस हो ना हो। आपकी राय क्या है? जो हमारे समाज को एक गंदा मैसेज पहुंचाएगा हम उसका विरोध करते हैं, वो चाहे कोई भी मूवी हो, चाहे किसी की भी हो। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे तीनों लोग की राय जो है वो एक जैसी देखने को मिल रही है। हालांकि मेरी राय आप पहले से ही मैं बता चुका हूँ कि मैं किसी एक रंग से जो है एक धर्म को डिसाइड नहीं करता, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाईयत हो या फिर चाहे सिखिज़म हो। ये सारे जो हैं उनका एक कह सकते हैं कि विस्तृत स्वरूप है और उनको व्याख्या करना, उनकी व्याख्या करना हमारे आप की या फिर सरकार के या फिर किसी के बस की बात नहीं है। चलिए आज के लिए फिर चर्चा यहीं तक, फिर आगे फिर मैं ये सीरीज लेकर आऊँगा पठान मूवी पे। जब तक मूवी आ नहीं जाती लोगों के विभिन्न राय भी लेकर आएंगे, कुछ लोग इसके समर्थन मिलेंगे, कुछ विरोध मिलेंगे। बस आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला जो है वीडियो आपके सामने उपस्थित हो। धन्यवाद।